सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो भी हैंड्स ऑन इन मल्टीपल टूल। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दो अमेजिंग टॉपिक्स नमपे रिलेटेड। एक है ब्रॉडकास्टिंग एंड दूसरा है वेक्टराइजेशन। तो ब्रॉडकास्टिंग एंड वेक्टराइजेशन का काम किस तरह से है नमपी में और ये किस तरह से इसको इम्पैक्ट करते हैं विद सम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। चलिए आज हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वेक्टराइजेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो चलिए समझते हैं हमारे आज के टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली अलाउ नम्पी टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक मतलब जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ओके, ऑन एरे ऑफ डिफरेंट शेप। कोई भी शेप का आपका एरे हो सकता है, 1D हो चाहे 2D हो, ओके, विदाउट नीडिंग एक्सप्लिसिट रेप्लीकेशन ऑफ द डेटा। तो ये हमें याद रखना है। तो मैं लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करना है, विदाउट रेप्लीकेशन। ये एक बुलेट पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ओके, एंड numpy automatically expands the smaller array so that both array match in shape। तो ये भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, numpy automatically expands the smaller array। तो ये हमारा एक सेकंड बुलेट पॉइंट हो गया। थर्ड बुलेट, बेसिकली हमारे टोटल 3 बुलेट पॉइंट यहाँ पे हो गए जो कि हमें ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड यहाँ पर याद रखने हैं, ओके। तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। नंबर 2 है हमारा वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन, तो चलिए पहले तो अपने पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं क्विकली एंड लेट मी टेक रेड। तो देखिए वेक्टराइजेशन का क्या फंडा है। वेक्टराइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑपरेशंस, ओके। कौन से ऑपरेशंस? आपको पर्टिकुलरली पूरे एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हमें याद रखना है अप्लाई ऑपरेशन टू फुल एरे। ये नंबर 1 हो गया। अब एंटायर एरे पे आप करोगे जब ऑपरेशन परफॉर्म विदाउट एक्सप्लिसिट लूप, कि आपको बाहर से जनरली हमें लूप लगाना पड़ता है अगर हमें पूरे एरे पे या पूरी एक यूनिट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। विदाउट अप्लाइंग ऑपरेशन टू फुल एरे विदाउट लूप, और आप कह सकते हो एक्सप्लिसिट लूप या फिर आप बोल सकते हो इंटरनल लूप, जो भी आप उसको करना चाहते हो। इट लीड्स टू मोर कंसाइज कोड। कोड को बहुत ही कंसाइज कर देता है। कंसाइज कोड विच इज सिग्निफिकेंटली फास्टर एग्जीक्यूशन की तरफ आपके कोड को वो लेके जाता है, विच इज इक्वल टू फास्टर एग्जीक्यूशन। तो कंसाइज के कोड का मतलब क्या है? आपका कोड बहुत ही इजी टू रीड हो जाता है एंड जिसका एग्जीक्यूशन भी फास्टर है, बिकॉज नम्पी ऑपरेशन आर ऑप्टिमाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज। कि जो नम्पी के बैकएंड पे हमारी काम करती है वो सी लैंग्वेज काम करती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बैकएंड हैव सी सपोर्ट। नम्पी में हम बैकएंड पे सी का सपोर्ट है, दैट्स वाई ये फास्टर भी है, ओके। तो ये एक चीज हो गई। अब इसका एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, देखिए इसका एक हमारा एडवांटेज है। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं थोड़ा। वेक्टराइजेशन का स्पेसिफिक जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है
ये जो सीपीयू का हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन है ना उसको यूज करता है। तो उससे क्या होता है, विच मेक्स द कोड मच फास्टर। ओके, ट्रेडिशनल पाइथन जो लूप्स हैं उनको भी ये फास्ट कर देता है, जबकि जनरली जो पाइथन लैंग्वेज है वो एज ए लैंग्वेज थोड़ी स्लो है कंपैरेटिवली, बट क्योंकि हमें ऑब्वियसली यहाँ पे बैकएंड से सी का सपोर्ट मिलता है और ये सीपीयू की फंक्शनैलिटी को भी यूज करता है, तो दैट्स वाई ये थोड़ा फास्टर होता है। तो एडवांटेज इज यूज CPU and high level performance। सॉरी मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा यूज CPU एंड हाई लेवल परफॉर्मेंस। बेसिकली ये बीट करता है ट्रेडिशनल जो पाइथन का स्लोनेस है। ट्रेडिशनल पाइथन इज स्लो, तो ये उस कॉन्सेप्ट को यहां पे बीट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल लेवल पे। चलिए अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली कोड के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं एंड देन आप लोगों को मैं बताता हूं कोड रन करके कि कैसे ये काम करेगा। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को ये हाईलाइट करके दिखा देता हूं जो हमने यहां पर कवर किया है पॉइंट्स। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूं एंड यू गाइस कैन सी। तो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं एंड देन सिमिलरली वेक्टराइजेशन के बारे में ये कुछ बुलेट पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब VS कोड में आप लोगों को लेके चलता हूं एंड कोड बनाएंगे। न्यू फाइल ओपन करता हूं, इसका नाम रखता हूं मैं mix.py, एंटर करता हूं, यहाँ पे एंटर करता हूं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल होने वाला है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें टफ नहीं पड़ेगा। import numpy as NP, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। एक एरे बनाता हूं मैं जिसका नाम रखता हूं A इक्वल टू NP डॉट एरे। 2 एरे बनाऊंगा और एक अर्थमेटिक ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करूंगा। एरे बनाया, एक लिस्ट बनाता हूं उसके अंदर, तो ये बेसिकली हमारा एरे बन गया। ओके, इसको इतने पोर्शन को हम जनरली लिस्ट कहते हैं प्रोग्रामिंग में, बट जब हम इसको एरे के अंदर डाल देते हैं नाउ इट्स अ एरे। ओके, एक और एरे बनाऊंगा B नाम से एंड इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे क्या, हम वैल्यू को ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। मतलब कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि वैल्यू को इस तरह से पास करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग का आपको मैं एग्जांपल समझा पाऊँ। तो ये B वेरिएबल जो मैं बनाने वाला हूँ, बेसिकली एरे बनाने वाला हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट वे में बनाता हूँ, NP डॉट एरे। अब डिफरेंट वे से मेरा मतलब क्या है, एक एक एलिमेंट को मैं एज अ एरे पास करूंगा इसके अंदर। तो ये मेरा ब्रेसिस आ जाएगा, ऑब्वियसली एक और ब्रेसिस दूंगा 10, ये मेरा एक एरे आ गया। दूसरा एरे 20, कॉमा दिया, तीसरा एरे 30। तो मैंने क्या किया, एरे के अंदर एरे बना दिए। ओके, अब मैं करूंगा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग से मेरा मतलब क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब लेट्स सी, एक नया वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा लेट्स से ऐड विच इज इक्वल टू A प्लस B। सिंपल, प्रिंट करूंगा, एंटर करता हूं, यहां पे हम करेंगे प्रिंट, ऊपर से ये मैं P हटा देता हूं, प्रिंट करेंगे हम ऐड को। तो अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग का आउटपुट किस तरह से आता है। तो इट वुड बी फन टू सी, आप लोग एक बार गेस करिए कि किस तरह से इसमें वैल्यू ऐड होंगी एंड देन हम देखते हैं इसका आउटपुट ब्रॉडकास्टिंग का। तो देखिए यहां पे जो आउटपुट आया है आपको 2D एरे की फॉर्म में आया है ऑब्वियसली। नाउ इफ यू डिकोड दिस, मैं एक बार जूम और कर देता हूं, 11 12 13, 11 12 13, समझे आप। देखिए एक बार मैं, चलिए आपको ये थोड़ा इस तरह से बताता हूं। 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13। तो ये आपका फर्स्ट रो बन गया, नंबर 1 रो। देन 20 में आपने ऐड किया 21, 22, 23, सिमिलरली 30 में आपने ऐड किया। तो ये हमारा जो फंडा है इसको हम कहते हैं, हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ ब्रॉडकास्टिंग का। तो चलिए इसको मैं हटाता हूं स्क्रीन से एंड आगे बढ़ते हैं एंड वेक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। तो वेक्टराइजेशन में हमने ऑब्वियसली, देखिए मैंने यहाँ पे 2 एरे बनाए हुए हैं, बट मैं न्यू एरे लिखता हूँ C इक्वल टू
और देखिए एरे हम कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली np डॉट एरे मेथड, जो कि मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था। यहाँ पे ये ब्रेसिस आएगा एंड देन उसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 1, 2। सिंपल बनाएंगे ताकि आप लोग क्विकली इसको ग्रैस्प कर पाओ। एक और एरे बनाऊंगा डॉट एरे एंड फिर से ये ब्रेसिस, यहाँ पर मैं लूँगा 1, 1, 2, 1, 2। तो मैंने सिमिलर टाइप के 2 एरे बनाए हैं। ओके, अब वेक्टराइजेशन में कैसे काम करेगा ये, वेक्टराइजेशन, ये मैंने यहाँ पर एंटर किया। वेक्टराइजेशन के लिए सिंपली मैं लिखूंगा, ऊपर मैंने ऐड बनाया था, यहाँ पे मैं रिजल्ट बनाता हूँ। a+b किया था, इस केस में हमारा c+d होगा। एंटर करूंगा एंड प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को। अब आप देख पाओगे आउटपुट में दोनों का आउटपुट आएगा। तो मैं ऊपर वाले प्रिंट को एक बार कमेंट कर देता हूं ताकि खाली हमारा नया वाला आउटपुट आए। राइट क्लिक करूंगा, रन पाइथन पे क्लिक करूंगा, रन पाइथन एंड 2424 आउटपुट हमारा 2424 क्यों आया है, रीजन बीइंग 2 ये इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करेगा, इस एलिमेंट को इसमें ऐड करेगा। तो बेसिकली पोजिशनिंग वाइज ऐड करेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड को, फोर्थ को फोर्थ को। इस तरह से आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2424। अब देखिए इसमें वेक्टराइजेशन में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं यहां पे कवर करना चाहता हूं, अवॉइड एक्सप्लिसिट लूप, जो कि मैंने ऊपर भी कवर किया था। तो आप लोग मतलब ऑब्वियसली उसके बारे में डाउट आ सकता है कि ये एक्सप्लिसिट लूप को कैसे अवॉइड करना है। एक्सप्लिसिट लूप को अब अवॉइड करने के लिए सिंपल मैं एक वैल्यू बनाता हूं, लेट्स से सी। तो सी हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो हम ले लेते हैं लेट्स से ई इक्वल टू, अब मैं बनाऊंगा एक ब्लैंक। मैंने ब्लैंक क्यों बनाया, क्योंकि अभी देखिए मैं जब कोडिंग में इसकी वैल्यू पास करूंगा फॉर लूप के अंदर, ओके, आई इन रेंज फंक्शन का हम यूज करेंगे। रेंज हमारा ऑब्वियसली कई बार हम यूज करते हैं। हम लेंथ किसकी लेंगे, यहां पे मैं लूंगा लेंथ फंक्शन, और लेंथ फंक्शन में लूंगा ए की, जो हमने सबसे ऊपर पास किया था। ए कहां है हमारे पास, यहां पर देखिए, ए दिखा देता हूं मैं पहले आप लोगों को। ए हमने यहां पर बनाया, एक छोटा सा एरे बनाया। ओके, हाँ जी। तो यहां पे अब ऑब्वियसली हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। मैंने एंटर किया, नाउ मैं वैल्यू लूंगा ई डॉट अपेंड, क्योंकि ई मैंने अभी नया बनाया है। ओके, तो अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा। अपेंड हमने पहले कवर किया हुआ है कि अपेंड में क्या होता है, ए, और यहां पे मैं वैल्यू पास करूंगा आई की, सिमिलरली प्लस बी, यहां पे वैल्यू पास करूंगा आई की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। तो हमने एक नया यहां पर फॉर लूप लिखा जिसमें वैल्यू की रेंज दी है हमने फर्स्ट एरे के बेसिस पे, एंड देन हमने अपेंड फंक्शन का यूज करा है। एक ब्लैंक हमने जो कि एरे यहां पर बनाया, बेसिकली ब्लैंक लिस्ट हमने बनाई, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। उसके अंदर हम वैल्यू को ऐड करा के ला रहे हैं। अब वैल्यू को ऐड कराने के बाद मैं बनाता हूं एक नया वेरिएबल, लेट्स से e_numpy। ओके, वेक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, क्यों, ताकि आप लोगों को एक बात दिखा सकूं। तो ये हमारा हो गया वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन, और यहां पे e_np इक्वल टू आएगा a+b। अब इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखनी है। वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब लार्ज डेटा सेट पे आप पाइथन रन करते हो ना, तो लूप बहुत ही स्लो काम करते हैं। तो वहां पे हमें वेक्टराइजेशन का यूज करके उसको प्रोसेस को फास्टर बनाना पड़ता है। तो दैट्स वाई हमने ये यूज करा। चलिए इसको मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ, रन पाइथन पे क्लिक करता हूँ, एंड यू गाइस कैन सी कि हमारा आउटपुट प्रॉपरली वही आया है। नाउ मैं आपको कुछ समरी पॉइंट इसमें अगेन बताना चाहता हूं, जो कि मैं यूज करके मैंने अपने पास लिखा हुआ भी है। तो मैं आपको वो 3 पॉइंट्स यहां पे पेस्ट करके भी देता हूं। लेट मी पेस्ट, एंड यहां पे मैं वो आपको समरी दे देता हूं जो कि आपको याद रखनी ही है। सो बेसिकली पॉइंट्स वाइज मैं आपको ये समझाता हूं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट मैंने किया है, एक बार जूम इन करता हूं। देखिए ब्रॉडकास्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया, इट लेट्स यू ऑपरेट अ एरे ऑफ डिफरेंट शेप्स एफिशिएंटली, सिंगल लाइन, नो चेंजेस इन दिस। वेक्टराइजेशन, इट स्पीड अप कोड एग्जीक्यूटिंग बाय एक्सप्लिसिटली पाइथन लूप्स। तो इसका बहुत बड़ा यूज है। एंड परफॉर्मेंस,
बहुत ही इंप्रूव हो जाती है इससे। बेसिकली वेक्टराइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। बैकएंड पे मैंने आपको बताया कि इसमें पाइथन को सी का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि नमपी के बैकएंड पे सी का भी सपोर्ट रहता है। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्चुअली डाले हैं समराइज करके। तो ये हो गया हमारा समराइजेशन, बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग एंड ओवरऑल वेक्टराइजेशन का। तो आज की वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंसर्न है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीबडी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूं एंड आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प कर सकूं हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में। सो थैंक यू एवरीवन।